अस्सलामुअलैकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एमडी कैट 2025 एज यू नो हो चुका है। तमाम सूबों के अंदर एमडी कैट कंडक्ट हुआ। सिंध के अंदर आईबीए ने कंडक्ट किया, पंजाब के अंदर यूएचएस ने कंडक्ट किया, इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया, बलूचिस्तान के अंदर बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ने कंडक्ट किया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया। तमाम सूबों के अंदर एमडी कैट हो चुका है और अब तमाम सूबों में एमडी कैट होने के बाद अब जो प्रोसीजर है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो अब हमारा जो आज का मेन मोटिव है ना इस वीडियो का वो ये है कि अब एमडी कैट हो चुका है, आगे क्या करना है। देखो, हम इस वीडियो के अंदर दोनों कैटेगरीज की बात करेंगे। एक वो जिनका एडमिशन पॉसिबल है, जिनके एडमिशन के चांसेस हैं, और जिनका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, हम इन तीनों स्टूडेंट्स की बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले एमडी कैट 2025 हो गया। देखो, एमडी कैट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भाई अब इसका वेट करना है या उसका वेट करना है, नहीं। एमडी कैट 2025 हो चुका है और अब किसी भी चीज का कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब एमडी कैट जैसा भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल भाई लेट सपोज किसी भी अननोन रीजन की वजह से कोई ऐसी चीज हो गई आपके साथ, या आपने ब्लंडर कर दिया, या आप जो है वो नर्वस हो गए थे, आप अपने नर्व्स के ऊपर काबू नहीं रख पाए, अनफॉर्चुनेटली आपका जो एमडी कैट है वो अच्छा नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, एमडी कैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका एमडी कैट बहुत अच्छा हो गया तो भाई आपको मुबारक हो, आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हो, आप एक डॉक्टर बनने की तरफ जा रहे हो। और अगर आप बॉर्डर लाइन के ऊपर भी हो तो डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ। इस वीडियो के अंदर हम तीनों चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर जिनका एडमिशन हो रहा है उनकी डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रोसीजर होगा आगे, उसकी भी बात करेंगे। देन जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है उनको क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पर भी बात कर लेंगे। और अगर कोई बच्चा एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहा, उसके पास आगे क्या क्या अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर ऑप्शन हो सकते हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका एमडी कैट का स्कोर अच्छा है। ठीक है, एमडी कैट का स्कोर अच्छा है और अब उनके पास एग्रीगेट आ चुका है। एग्रीगेट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, एग्रीगेट के अंदर आपका 10% मैट्रिक के मार्क्स है, 40% आपका इंटरमीडिएट है या इंटरमीडिएट ए लेवल जो भी है आपका, और 50% आपका एमडी कैट। आई होप कि अब तक जो है वो आपने अपना एग्रीगेट जरूर कैलकुलेट कर लिया। एग्रीगेट से आपको क्या आइडिया होगा, एग्रीगेट से आपको ये आइडिया होगा कि जब आप लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट उठाओगे ना, तो लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर जो क्लोजिंग हुई है वो किस परसेंटेज के ऊपर हुई है। मान के चलते हैं कराची की जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है वो 83 पॉइंट समथिंग पे हुई है। तो 83 पॉइंट समथिंग का मतलब ये कि इस साल मोर और लेस आपका जो एग्रीगेट है, जो आपका क्लोजिंग है, वो इस साल भी तकरीबन 83 के पास होगा। एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द बीडीएस राइट नाउ। ठीक है, अब आपको मेरिट लिस्ट से आइडिया हो जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर सकते हो। देखो, याद रखना इस साल मोस्ट प्रोबेबली मेरिट थोड़ा सा डाउन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3% डाउन चला गया, 3-4% डाउन चला गया, नहीं, कोई बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस नहीं आने वाला। एक बात अपने जहन में रखना है आपने कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला, माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा 1% का या 0.5% का, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखना है। तो इसका मतलब ये कि लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट से आपको एक बात का तो आइडिया हो जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, आप जहां भी स्टैंड कर रहे हो, मान के चलो कि आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका एमबीबीएस में एडमिशन पॉसिबल है, तो भाई मुबारक हो, आपने अपना एग्जाम को एस कर लिया और अब आप डॉक्टर बनने की तरफ जा रहे हो। मान के चलो आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा, आपका बीडीएस में हो रहा है, तो अगेन आपको बहुत मुबारक हो कि आप डेंटल सर्जन बनने की तरफ जा रहे हो, आप भी एक डॉक्टर हो और आप भी आगे जो है वो सर्जरी परस्यू कर सकते हो। तो एक बात तो तय है कि अगर आपने अपने मेरिट लिस्ट देख ली है लास्ट ईयर की, अपने डिस्ट्रिक्ट की या अपने प्रोविंस की,
तो आपको एक बात का बहुत अंदाजा हो चुका होगा कि आया आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है उनकी हम बात करेंगे, बट अगर आपका एडमिशन पॉसिबल है तो आगे क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहली चीज तो ये कि याद रखना, अब एमडी कैट होने के बाद जो आगे का प्रोसीजर है एडमिशन का, वो ऐसे चलता है कि हर सूबे की यूनिवर्सिटी, हर सूबे का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली इस प्रोसेस को आगे लेके चल रहा होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं सिंध की, तो सिंध के अंदर इस साल जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, यानी कि जो एडमिशंस करेगी, वो कौन है? वो आपका शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना है। ठीक है, तो वो एक आपका एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी जिसके अंदर आपके तमाम जो है वो एडमिशन का सारा प्रोसेस आगे होगा। इसी तरीके से पंजाब के अंदर यूएचएस अनाउंस करेगा, बलूचिस्तान के अंदर बोलान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ऐलान करेगी। इसी तरीके से केपी के अंदर आपके पास जो है वो अनाउंस कर रहा होगा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने अपने एडमिशन प्रोसेस का बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगी, और इस एडमिशन प्रोसेस के अंदर मोर और लेस तकरीबन डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स इनके अंदर चाहिए मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स ही आपको पंजाब के अंदर एडमिशन के लिए चाहिए होंगे, या केपी के अंदर, या बलूचिस्तान के अंदर। याद रखना, जो एडमिशन्स होते हैं वो डोमिसाइल की बेस पे होते हैं। क्या मतलब, अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आपका एडमिशन सिंध के अंदर ही होगा, आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आपका एडमिशन पंजाब के अंदर ही होगा। मेनली बात कर रहा हूं, आपका डोमिसाइल बलूचिस्तान का है तो आपका एडमिशन बलूचिस्तान के अंदर होगा। सेम गोज विद द केपी के। ठीक है, तो एक बात अपने जहन में रखना है कि आपका डोमिसाइल कहां का है, वहीं पे आपका एडमिशन हो रहा होगा और उसी एडमिशन प्रोसेस को आप लेके चल रहे होगे। ठीक है, एक बात अपने जहन में रखनी है। दूसरी चीज, अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, सिंध प्रोविंस की, पंजाब की, केपी की, बलूचिस्तान की। तो डोंट वरी अबाउट दैट, सब चीज़ों की बात होगी। बट अभी आपने याद रखना है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो कौन कर रहा होगा, एक यूनिवर्सिटी कर रही होगी। अब उस एडमिशन प्रोसेस के अंदर नॉर्मली होता है ये, सिंध की अगर मैं बात करूं तो एक एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो ये कहते हैं कि भाई आपने फॉर्म वॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही होती है। जो जब वो आएगा वो इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो भी आ जाएगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि आगे फर्दर प्रोसीजर जो है वो जैसे यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। अब सवाल ये होता है, देखो यूनिवर्सिटी तो अपना प्रोसीजर अनाउंस कर देगी कि किस तरीके से कब आपने जमा कराना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आगे आपको क्लियर हो जाएंगी। बट सवाल ये होता है कि एडमिशन प्रोसेस के लिए अगर आप जो है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से, लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप जो है वो मेरिट के ऊपर पूरा उतर रहे हो और आपका एडमिशन पॉसिबल है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। याद रखना, डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करवा के रख लो ताकि आपको जो है वो एट द टाइम ऑफ दिस होल प्रोसेस किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है गौर से सुनना। सबसे पहले आपके पास आपका एमडी कैट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, तो लास्ट ईयर की डॉक्यूमेंट्स है और तकरीबन मोर लेस सेम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एमडी कैट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास एमडी कैट का रिजल्ट होना चाहिए। अभी यूनिवर्सिटी जब रिजल्ट अनाउंस करेगी तो आपके पास एक प्रॉपर रिजल्ट होगा एमडी कैट का, वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट आता है जो नॉर्मली बोर्ड दे रहे होते हैं, तो वो पक्का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट है, वेल एंड गुड। ठीक है, अगर मैं ओ लेवल्स की बात करूं तो वहां पे आपके पास इक्विवेलेंसी होनी चाहिए आईबीसीसी की तरफ से। आईबीसीसी की तरफ से इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, वो होना चाहिए। उसके अलावा मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट या ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी। ठीक है, उसके अलावा आ जाओ इंटरमीडिएट के ऊपर। इंटरमीडिएट में से आपको क्या चाहिए होगा? इंटरमीडिएट में से आपको चाहिए होगा इंटरमीडिएट का मार्क सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट। इंटर की मार्कशीट चाहिए होगी, या आपके पास जो बेसिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा या जो इस तरह की चीज़ें होंगी वो चाहिए होंगी। बट अगर आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट है ना, काफ़ी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आपके पास क्या चाहिए होगा? जाहिर सी बात है ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी भी चाहिए होगी, ऑब्वियसली आपको चाहिए तो है। उसके अलावा आपका सीएनआईसी चाहिए। अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो तो आपका सीएनआईसी होगा। अगर आप 18 साल से कम उम्र हो तो बी फॉर्म होगा, जो नादरा वाला बी फॉर्म होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अब देखो डोमिसाइल जो है वो आप नॉर्मली किसी भी जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रह रहे हो वहां से आप अपना डोमिसाइल बनवा सकते हो, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल के अलावा एक चीज होती है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट फॉर्म सी। ये जो इसे कहते हैं पीआरसी,
पीआरसी फॉर्म सी। फॉर्म सी जो है ना वो एजुकेशन के लिए होता है, तो आप उन्हें ये कहोगे कि भाई मुझे पीआरसी का फॉर्म सी बनवाना है, जहां से भी आप डोमिसाइल बनवा रहे हो वहीं से आपका पीआरसी का फॉर्म सी भी बन जाएगा, तो वहां से आप अपना पीआरसी और डोमिसाइल बनवा रहे होगे। उसके अलावा आपके पास क्या चाहिए होगा, उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ फादर मदर इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर और डिवोर्स फ्रॉम सिंध प्रोविंस। ठीक है, अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है या आपके पेरेंट्स में डिवोर्स हो चुकी है तो आपके पास परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसका, फादर का या मदर का, वही पीआरसी फादर या मदर का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वो भी सिंध प्रोविंस से होना चाहिए, दिस इज मैंडेटरी, इसके बगैर एडमिशन प्रोसेस आगे नहीं चलता। ठीक है, ये याद रखना, ये अगर मैं सिंध प्रोविंस की बात कर रहा हूं, अभी तमाम सूबों के अंदर सेम प्रोसीजर होता है। डोमिसाइल होना चाहिए फादर का या मदर का। ठीक है, मदर का किस केस में लगाओगे, अगर फादर की डेथ हो गई है, डिवोर्स वगैरह हो गई है तो उस केस में आप लगा सकते हो। उसके अलावा आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए फादर मदर का। ठीक है, फादर मदर दोनों का होना चाहिए। टेक्निकली अगर एक का भी है तो चल जाता है, कोई मसला नहीं होता। अगर आप डिसेबल हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे किसी को भी माजूरी है, कोई हाथ या पैरों से कोई माजूरी है, तो आपका एक डिसेबल फॉर्म होता है जो आपका मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास अटेस्टेड 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज पिक्चर आप अपनी खिंचवा लो और कोशिश करो कि उसकी जो 12 कॉपीज है ना वो बनवा के अपने पास रख लो, पासपोर्ट साइज पिक्चर। ठीक है, अगर आपके फादर की डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट फादर का चाहिए होगा नादरा से। ठीक है, नादरा से डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर डिवोर्स हो गई है या सेपरेशन हो गई तो डिवोर्स या सेपरेशन सर्टिफिकेट जो भी होता है वो चाहिए होगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो और ओवरसीज पाकिस्तानी की कैटेगरी में आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या चाहिए होगा, वहां पे आपको अपने फादर या मदर का वो प्रूफ चाहिए होगा कि वो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। ये जो बेसिक चीजें ना ये आपको चाहिए होंगी। आप किसी भी प्रोविंस के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार करके रख लो। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी मिसिंग है तो आपके पास ये मौजूद होना चाहिए। आप अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लो ताकि एटलीस्ट जो है वो आपको इस किस्म का कोई मसला ना पेश आए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डॉक्यूमेंट्स की। अब सवाल ये होता है कि सर हमारा, हमने मेरिट लिस्ट देखी, हमारा जो मेरिट है ना वो ऐसा बन रहा है कि चांसेस हैं कि हो जाए, बॉर्डर लाइन के ऊपर है। जैसे अगर मैं कराची की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली कराची के अंदर जो इस साल एमबीबीएस का एग्रीगेट जाएगा वो 83 के आसपास ही जा रहा होगा। तो अगर किसी का 82 है, ठीक है, जाहिर सी बात है बॉर्डर लाइन के ऊपर है, उसे बीडीएस तो मिल जाएगा, बट वो एमबीबीएस के लिए बॉर्डर लाइन के ऊपर है। उसे क्या करना चाहिए, ये जो चलो मान के चलते किसी का 80 है या 81 है तो वो तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है, उसे बीडीएस मिले ना मिले अभी भी ये अगर मगर वाली सिचुएशन है। हर प्रोविंस का सेम कहानी होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं उनके लिए एक बेसिक सा उसूल ये होगा कि आपको ये चाहिए कि आप इस एडमिशन प्रोसेस का तो हिस्सा बनो जहां पे आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो। साथ में आप अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर, अभी मैं बताऊंगा अलाइड हेल्थ साइंसेस क्या होती है, उसके अंदर आप जाके ज्यादा अच्छा देख लेना कि अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर आप कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो ताकि एटलीस्ट अल्लाह ना करे अगर आपका एडमिशन इनमें से किसी में नहीं हो पाता तो आप अलाइड हेल्थ साइंसेस को परसू कर सको। ठीक है, ताकि आप जो ये बॉर्डर लाइन है ना उस बॉर्डर लाइन में सेफ साइड के ऊपर रहो। ये बेसिक सा मशवरा है। ठीक है, अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिनको जो अफोर्डिंग है, जिन्होंने एमडी-कैट पास कर लिया है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, अब वो प्राइवेट के अंदर जाना चाहते हैं। तो प्राइवेट के अंदर जाने के लिए भी सेम आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताए। और प्राइवेट के अंदर अगर आपने एमबीबीएस बीडीएस के अंदर अप्लाई करना है तो आपका एमडी-कैट पास होना चाहिए। एमडी-कैट पास है तो आप आराम से उनकी, पंजाब के अंदर तो बाकायदा तौर पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी लिस्ट आती है, बट सिंध के अंदर भी लिस्ट आती है। बट अगर आपका पास भी है एमबीबीएस, सॉरी आपका एमडी-कैट पास भी है तो दैट इज मोर देन एनफ, आपको नॉर्मली एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक तो आपके पास अच्छी खासी फीस होनी चाहिए। जो इस साल पीएमडीसी ने फीस सेट की है वो 18 लाख रुपीज सेट की है एक साल की फीस। कोई भी मेडिकल कॉलेज इससे ज्यादा फीस नॉर्मली नहीं ले सकता। ठीक है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए भी बहुत सिंपल सा उसूल है। तो हमने बात कर ली उन स्टूडेंट्स की जिनका एडमिशन हो रहा है, उन स्टूडेंट्स की जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जा रहे हैं, ये जो प्राइवेट के ऊपर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास मेजर स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उन स्टूडेंट्स की जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा किसी भी सूरत की वजह से। ठीक है, अब अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा
किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, या किसी भी रीजन की वजह से आपके पास जो है वो आप मेरिट लिस्ट के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, तो अब आपके पास क्या रास्ता होगा? अब आपके पास ये रास्ता है कि आप अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ जा सकते हो। ठीक है? अब पहले तो अलाइड हेल्थ साइंसेस क्या है, ठीक है, बट उससे पहले अगर आप ये सोच के बैठे हो कि चलो इस साल मेरा एडमिशन नहीं, मैंने करना एमबीबीएस ही, मैंने करना बीडीएस ही, मैं किसी भी हाल में एमबीबीएस और बीडीएस ही करूंगा, तो अब आपके पास क्या रास्ता होगा? अब आपके पास ये रास्ता होगा कि आप इंप्रूव कर जाओ। इंप्रूव करने का क्या मतलब? इंप्रूव करने का मतलब ये कोई बात नहीं, इस दफा एमडी कैट अच्छा नहीं हुआ, कोई और प्रॉब्लम हो गई, छोड़ दो, लेकिन अभी से आप अगले साल के लिए खुद को प्रिपेयर कर लो। अगर आपने सिर्फ यही सोचा होगा, देखो अगर आपने पहली दफा एमडी कैट दिया है ना और आप अल्लाह ना करे नहीं हो पाया, तो मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आपके जोश है, आपका वलवला है, आप कहते हो कि नहीं मैंने सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस करना है, तो इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट प्लान। लेकिन अगर आप थर्ड अटेम्प्ट में हो, आपने तीसरी दफा एमडी कैट दिया था, या आपने दूसरी दफा एमडी कैट दिया था नहीं हो पाया, थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा इंप्रूवमेंट के साथ साथ अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर भी जाओ। ठीक है, ये मेरा मशवरा है। अगर आप कहते हो नहीं मुझे जरूरी नहीं है, मुझे एमबीबीएस बीडीएस जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस करना है, तो आप अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ भी जा सकते हो। अब सवाल ये होता है कि मैंने इंप्रूव करना है, कैसे करेंगे भाई? इंप्रूव करने का बहुत सिंपल तरीका तो ये है कि अगर आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज कम है, तो कोशिश करो कि इस साल के इंटरमीडिएट के इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे दो। ठीक है, इंप्रूवमेंट के एग्जाम अभी जब भी एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं उसके साथ जो है वो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी इंटर की परसेंटेज बढ़ जाएगी। अब आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी एमडी कैट के अंदर, फिर आप साथ में एमडी कैट भी दे दो अगले साल, तो एमडी कैट के लिए आप तैयार हो जाओ। और याद रखना, इंप्रूवमेंट की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं अगले साल दोबारा दूंगा एग्जाम, अब मैं अगले साल जब दोबारा दूंगा एग्जाम तो मैं पढ़ने बैठूंगा, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, अब मैं पढ़ने बैठूंगा अप्रैल मई के अंदर और मैं आराम से कर लूंगा। बेटा ये आपकी सबसे बड़ी भूल। इंप्रूवमेंट का जो साल होता है ना वो आसान नहीं होता, क्योंकि आप इतने बड़े डिप्रेशन से निकल के आ रहे हो, तो इंप्रूवमेंट का साल आसान नहीं होता। तो ये इंप्रूवमेंट का ऑप्शन भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, और उसके अलावा उन्होंने कुछ करना ही नहीं होता, उनका कोई प्लान भी नहीं होता। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जिनका जुनून होता है एमबीबीएस बीडीएस। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आप अभी से मुराद ये कि आप 2-3 दिन रेस्ट लो। 2-3 दिन रेस्ट लेने के बाद अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, आपने पहली दफा एमडी कैट दिया था, तो आप दोबारा से तैयारी शुरू करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर भी साथ में जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाओ, कोई मसला नहीं है। बट अपने जहन को यहां पे आपने क्लियर रखना है कि सबसे पहली चीज इंप्रूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ जुनून रखते हो एमबीबीएस बीडीएस का, आपने इंटर भी इंप्रूव करनी है, आपने एमडी कैट भी इंप्रूव करना है, और तैयारी अभी से शुरू करनी है। अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, अब आप अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ एज अ साइड लाइन जरूर जाओ, और साथ में अगर इंप्रूव करना चाहते हो तो कर, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जिन्होंने इस साल थर्ड अटेम्प्ट दिया ना, मैं उनको नॉर्मली ये सजेस्ट नहीं करता कि आप जो है वो दोबारा एमडी कैट की तरफ जाओ। बेटा आपने 3 साल तो इसी तरीके से वेस्ट कर दिए ना। एमबीबीएस होता ही 5 साल का है, किसी भी वजह से आपकी जिंदगी के 3 साल 2 साल निकल चुके हैं। अब आप और कितना इंतजार करो? नहीं करो, आगे बढ़ो। कुछ चीजें जो है ना याद रखना, एमबीबीएस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, उसके अलावा भी और कुछ है। कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे, एमबीबीएस से आगे जहां और भी हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो। आप नहीं जाना चाहते इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, कोई मसला नहीं है। मैं अभी आपको ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जिनके ऊपर आप जा सकते हो। ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको शायद अच्छे लग रहे हो और बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो आप अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ भी जा सकते हो। अब अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर कौन कौन से आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अब अलाइड हेल्थ साइंसेस के जो कराची के एडमिशंस है, अगर मैं कराची की बात करूं, पंजाब के एडमिशंस जो है वो अभी अनाउंस होंगे। ठीक है, अलाइड हेल्थ साइंसेस के एडमिशंस, पंजाब के एडमिशंस अनाउंस होंगे, कराची के एडमिशंस अभी अनाउंस होंगे। ठीक है, अभी तक अनाउंस नहीं हुए। इंटीरियर सिंध के जो लम्स के और पम्प्स के एडमिशंस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, इंटीरियर सिंध के लम्स और पम्प्स के एडमिशंस जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। इसी तरीके से आप अपने सूबे की यूनिवर्सिटी पे जाके देख सकते हो कि आया वो अनाउंस हुए हैं या नहीं हुए।
अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, अब होंगे। और अगर हो चुके हैं और 1-2 दिन रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर तो बिल्कुल करो, ठीक है। इंटीरियर सिंध के अंदर लम्स और पम्प्स के आपके पास लम्स और पम्प्स का जो है वो आपके पास अनाउंस हो चुका है, अलाइड हेल्थ साइंसेज का सारा ऑप्शन। और 31 अगर मैं बात करूँ लम्स की तो 31 अक्टूबर जो है वो फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है। अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कराची के अभी एडमिशन अनाउंस होंगे, DUHS, इसी तरीके से JSMU, KMDC। अब बच्चे कहते हैं कि सर KMDC के अंदर तो सिर्फ MBBS BDS होता है। भाई KMDC रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट हुई है और अब वो बन गई है KMU, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। और रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने अपना DPT का बैच लॉन्च किया और इस साल कराची में KMU के अंदर, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर DPT का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, मेरी पर्सनली उन स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुई है जो इस साल DPT जो है वो पढ़ रहे हैं। दे आर वेरी अमेज्ड कि उनको अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है। और इस वक्त लास्ट ईयर कराची के अंदर जो KMU है उन्होंने DPT के लिए कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लिया था, सिर्फ आपका इंटरव्यू की बेसिस पे एडमिशन दे दिए थे। इस साल हो सकता है कि वो एडमिशन टेस्ट ले लें, ठीक है। तो बट आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हो। और इस साल जो है वो अभी KMU ने अपने DPT के एडमिशन्स जो है वो अनाउंस किए हुए हैं, ठीक है। आप कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे DPT आप देख सकते हो, ठीक है। अब याद रखना अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, या तो आप क्लिनिकल साइड के ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है, या आप नॉन क्लिनिकल साइड के ऊपर जाना चाहते हो। अब ये क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का मतलब ये कि क्लिनिक की बात करूं तो क्लिनिक में क्या होगा, DPT वाला होगा, फिजियोथेरापिस्ट होगा, उसके अलावा जो है आपका न्यूट्रिशनिस्ट होगा, ये तमाम क्लिनिकल है, ठीक है। नॉन क्लिनिकल में आपके पास PharmD आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, इसी तरीके से और भी बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी। अभी हम लम्स की वेबसाइट के ऊपर देखेंगे, सब कुछ मौजूद है, ठीक है। जब कराची के एडमिशन्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहूँगा, तो उसके बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पंजाब के अंदर MD कैट की बेसिस के ऊपर DPT में एडमिशन हो रहा होता है। सिंध के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको अलग से टेस्ट के अंदर अपेयर होना पड़ता है। इंटीरियर सिंध हो या कराची हो, आपको अलग से टेस्ट के अंदर अपेयर होना पड़ता है। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर लम्स क्या आपको ऑप्शन दे रहा है, पम्प्स क्या आपको ऑप्शन दे रहा है, जल्दी से उन ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, उनके स्कोप के ऊपर बात करते हैं, उनकी बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अब ये अगर आप देखो तो ये लियाकत यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट खुली हुई है। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप यहाँ देखोगे लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस सेशन 2025-26, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन BS डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स एट लम्स जामशोरो एंड ठट्टा कैंपस। तो लम्स का एक ठट्टा कैंपस भी है, एक आपके पास जामशोरो वाला जो मेन कैंपस है वो भी है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे लम्स क्या क्या ऑफर कर रहा है, अब अगर आप नोट करो तो इसकी लास्ट डेट क्या है, 31 अक्टूबर। तो अगर आप अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ जाना चाहते हो तो आपके पास 31 तारीख तक ऑप्शन मौजूद है कि आप लम्स की वेबसाइट के ऊपर इंटीरियर सिंध वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से प्रोग्राम दिए हुए हैं, BS मेडिकल टेक्नोलॉजी न्यूरो साइंसेज। मेडिकल टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनका ऐड खोलूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है BS मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये नया प्रोग्राम है। एंड BS मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, सिंपल आपका 50% इंटरमीडिएट होना चाहिए और या तो A लेवल्स से की इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका नया डिपार्टमेंट है। उसके अलावा DPT 5 साल का और PharmD 5 साल का प्रोग्राम है। अगेन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप क्लिनिकल साइड के ऊपर DPT में जाना चाहते हो तो आप डॉक्टर के साथ एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम कर सकते हो DPT करके, ठीक है। DPT लम्स भी ऑफर कर रहा है, पम्प्स भी ऑफर करता है, ठीक है। लम्स के अंदर आप DPT कर सकते हो, PharmD की तरफ जा सकते हो। PharmD अगेन बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन है। अगर कराची की बात करूँ तो कराची के अंदर कराची यूनिवर्सिटी, उसके अलावा डाओ सिंध मेडिकल कॉलेज यानी कि JSMU जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, PharmD के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर PharmD के अलावा के ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास BS नर्सिंग। देखो नर्सिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है। पर्सनली मैंने सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स देखे हैं जो नर्सिंग करके जा रहे होते हैं। और नर्सिंग 4 साल का प्रोग्राम है, मॉर्निंग इवनिंग का प्रोग्राम है। आप चाहो मॉर्निंग में ले लो, आप चाहो इवनिंग में ले लो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स BS नर्सिंग करके जा रहे होते हैं और BS नर्सिंग करके बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर जाओ, आप बहुत सारी और
जगहों के ऊपर जाओ तो वहां पे आप जो है वो बीएस नर्सिंग करके बहुत सारी चीजों को कर सकते हो। उसके अलावा लम्स और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, अगर आप देखो तो लम्स आपके पास बैचलर्स ऑफ फिजिशियन एसोसिएट, ना सिर्फ ये बल्कि बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बहुत अच्छी फील्ड है। पाकिस्तान से बाहर आज दुनिया में जितना भी रिसर्च के ऊपर काम हो रहा है वो जेनेटिक्स के ऊपर हो रहा है। तो जेनेटिक्स एक बहुत अच्छी ब्रांच है, इसके अंदर आप बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंदर आप बीएस करके पाकिस्तान से बाहर जाके बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर सकते हो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। बीएस फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक बायोलॉजी, ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगेन ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसके अंदर भी आप जा सकते हो, क्योंकि फॉरेंसिक्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी फील्ड है और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आप जो है वो जो सर्जन जर्नल्स होते हैं उनके साथ, ये जो नॉर्मली मेडिको लीगल केसेस जो है वो देख रहे होते हैं उनके साथ जो है वो आप काम कर सकते हो। बीएस रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, याद रखना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप बीएस रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी करके रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हो, ऐसा नहीं होता। रेडियोलॉजी प्योरली, आपने कभी देखा होगा कि कभी आप एक्सरे करवाने गए हो या आप सीटी स्कैन करवाने गए हो या आप एमआरआई करवाने गए हो, तो वो जो टेक्नीशियन है ना, जो बेसिकली आपका वो प्रोसीजर कर रहा होता है, वो करके आता है बीएस रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, और जो उस रिपोर्ट को बना रहा होता है, जो उस रिपोर्ट के ऊपर साइन कर रहा होता है, वो होता है रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट आफ्टर एमबीबीएस सुपर स्पेशलिटी के तौर पे लोग करते हैं, और अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो, एक बहुत अच्छी ब्रांच है। ठीक है, उसके अलावा बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएस एमएलटी, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी साइंस है। आप लैब्स के अंदर काम कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लैब्स हैं जिनके अंदर आप जो है वो ये काम कर सकते हो, पाकिस्तान में इसका बड़ा स्कोप है। और अभी रिसेंटली जो लम्स ने बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी न्यूरो साइंसेस के लिए अलग इन्होंने जो है वो एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है, इसके अंदर आप जा सकते हो। बीएस हेल्थ इन्फॉर्मिक्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अगर आप इसके अंदर जाना चाहो, 4 साल का इवनिंग प्रोग्राम है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगेन एक बहुत अच्छी फील्ड है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले, आपने कभी देखा होगा एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है, ये इस तरह की मशीन्स हैं। इन मशीन्स को हैंडल करना ये एक नॉर्मल मेडिकल डॉक्टर का काम तो नहीं है। ये कौन हैंडल करते हैं? ये हैंडल करते हैं आपके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ आप जा सकते हो, बीएस बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हो। ये एक बड़ा अच्छा डिप्लोमा है, 1 साल का मॉर्निंग प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक हेल्थ केयर टेक्नीशियन। ठीक है, आप पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के हेल्थ केयर टेक्नीशियन बन सकते हो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठट्टा कैंपस के अंदर, अच्छा ठट्टा कैंपस जो लम्स का है ना, उसमें तमाम पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी डीपीटी इन्होंने रखा हुआ है। उसके अलावा बीएस एमएलटी है, ठीक है, बीएस नर्सिंग है, कम्युनिटी मिडवाइफरी है, जैसे आप मिडवाइफ कहते हो नॉर्मली, वो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये सारा प्रोसीजर लिखा है, इसको आप फॉलो करके जो है वो कर सकते हो। याद रखना इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। कराची के एडमिशन्स अभी अनाउंस नहीं हुए, जो आपके पास डाउ है या जेएसएमयू है। डीपीटी के सिर्फ कराची के जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी यानी कि केएमडीसी ने अनाउंस किए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पम्प्स की। पम्प्स के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे पीपल्स यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, याद रखना ये यूनिवर्सिटी सिर्फ फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, सिर्फ लड़कियां खवातीन जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकती हैं। इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें अनाउंस की हुई हैं? डीपीटी, फॉर्म डी, उसके अलावा आपके पास बीएस पब्लिक हेल्थ, बीएस नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो आप इसको भी जो है वो एज अ कैरियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हो अगर आप शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह के आसपास रहते हो और उसके अंदर जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। बाकायदा तौर पे पम्प्स की वेबसाइट के ऊपर इसकी सारी चीज़ें मौजूद है। इसका जो एंट्री टेस्ट होगा वो भी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो लम्स का एंट्री टेस्ट है वो भी आपका जो लम्स की वेबसाइट है उसके अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो एज अ कैरियर ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो कराची के मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ जा रहे होते हैं वो भी बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो आगे आपको दे रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट नॉर्मली जो अलाइड हेल्थ साइंसेज का टेस्ट होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, एमडी कैट की तरह मुश्किल नहीं होता। उसके अंदर भी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मैं एक एक क्राइटेरिया की बात करूंगा जब सेपरेट वीडियो बना रहा हूँगा, बट अभी के लिए आप याद करके चलो कि मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट तीनों के मार्क्स होते हैं, तो आप इन चीज़ों को लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये था लम्स और पम्प्स का। जो कराची के एडमिशन्स होंगे वो जब अनाउंस होंगे तो उस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट।
पंजाब के एडमिशन्स, पंजाब के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पंजाब के अंदर भी जैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आपके पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है, ये आपके पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो है वो वेबसाइट खुली हुई है। अगर आप अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंदर जाओ तो बहुत सारे इन्होंने जो है वो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन। कार्डियक परफ्यूजन तो बहुत अच्छी साइंस है। कार्डियक परफ्यूजन क्या होता है? कार्डियक परफ्यूजन इनफैक्ट कराची के अंदर जेएसएमयू करवा रहा होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। कार्डियक परफ्यूजन के अंदर आपने कभी देखा होगा, कभी आप बाईपास देखा हो या आपने कभी हार्ट सर्जरी देखा हो, तो उसके अंदर हार्ट निकाल लिया जाता है। तो वो जो हार्ट लंग मशीन है वो कौन चला रहा होता है? कार्डियक परफ्यूजनिस्ट चला रहा होता है। डेंटल टेक्नोलॉजी है, ऑडियोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी फील्ड है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अगर आप डेंटिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हो तो ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजिकल साइंसेज, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस, स्पीच थेरेपी भी कराची के अंदर हो रहा होता है और बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये डीपीटी आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा आपको जो है वो, और अगर आप आई से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो ऑप्टोमेट्री कराची के अंदर भी होता है। ऑर्थोप्टिक्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थल्मोलॉजी, ठीक है। ऑप्थल्मोलॉजी जो है वैसे एमबीबीएस के बाद होता है, बट आप इसके अंदर भी जा सकते हो। तो ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये बेसिकली ऑफर कर रही होती है, तो इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे बेसिक से, और नॉर्मली ये अक्टूबर नवंबर के अंदर अपना एडमिशन प्रोसेस यानी कि एमडी कैट के बाद अनाउंस कर रहे होते हैं। तो ये था मैंने बेसिक आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए कि जिन ऑप्शंस की तरफ आप जा सकते हो। इसके अलावा बायो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है। पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करते और अगर आपने मेडिकल साइंसेस की तरफ जाना होता है तो आप क्या करते? मैं बायोटेक्नोलॉजी करता, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत प्रीवेलिंग फील्ड है। कैसे? आज वैक्सीन्स बन रही हैं, आज डिफरेंट ड्रग्स बन रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स है, रेबीज़ की वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, कोरोना की वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है। तो ये वैक्सीन्स कौन बनाते हैं? बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, बायोटेक्नोलॉजी एक रिसर्च बेस्ड फील्ड है, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो। अगर आप अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ जाना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड में रह के बहुत सारे ऑप्शंस को लेके चलना चाहते हो, तो ये आपके पास 3-4 बेसिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये हो गया आपके पास वो स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एडमिशन किसी वजह से नहीं हो पा रहा, या जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की तरफ जाना चाहते हैं उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जब कराची के एडमिशन्स आएंगे या बाकी एडमिशन्स आ रहे होंगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस अभी के लिए आप अपने जहन को तैयार करना शुरू करो। आई होप कि इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।